आज हम शुरू कर रहे हैं उन वाक्यों की चर्चा जो सामान्यतया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोले जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सामान्यतया जो एक वाक्य बनता है उससे कितने तरह के वाक्य हैं जो बोलचाल में और लिखने में दोनों में प्रयोग में आते हैं, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम संभावना व्यक्त करते हैं कि कोई काम पूरा कर लिया गया होगा या किसी ने कर दिया होगा। इस तरह से पहला जो वाक्य है इसमें वो आता है कि जो कोई या जिस किसी ने ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं। जो कुछ जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये जो कुछ जो है ये ऑब्जेक्ट है, और जो कोई या जिस किसी ने, ये दोनों में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट बनकर। कर लिया होगा, या कर चुका हूं। वह चला गया होगा, वह चला गया होगा, या वह जा चुका होगा। पापा आ गए होंगे, या आ चुके होंगे। प्रवीण होमवर्क कर चुका होगा, होमवर्क कर चुका होगा, या कर लिया होगा। गीता सो गई होगी, या सो चुकी होगी। ऐसे वाक्यों को जब हम 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उस बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, और वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल के साथ हमेशा हैव आएगा, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर में अदर वर्ड्स आएगा, अदर वर्ड्स, OW अदर वर्ड्स। अब वह चला गया होगा तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? He will have gone। पापा आ गए होंगे, पापा will have come। आई या वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। पापा विल हैव
कम। प्रवीण होमवर्क कर चुका होगा। प्रवीण विल हैव डन होमवर्क। गीता सो गई होगी। सीता विल हैव स्लेप्ट। अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो वहां पे हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसको 8 प्रकार से हम बोलेंगे। जैसे कि वह चला गया होगा, ही विल हैव गॉन। वो नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन। क्या वो चला गया होगा? विल ही हैव गॉन। क्या वो नहीं चला गया होगा? विल ही नॉट हैव गॉन। वह क्यों चला गया होगा? व्हाई विल ही हैव गॉन। वह क्यों नहीं चला गया होगा? व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन। अब वहां पे वह चला गया होगा ना, ही विल हैव गॉन। वॉन्ट ही, वह नहीं गया होगा ना, ही विल नॉट हैव गॉन। विल ही। इस तरह से हम इन चारों वाक्यों को 8 प्रकार से हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह के आप जितने वाक्य चाहे उतने वाक्य ले लें और फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपकी फ्लुएंसी इस तरह के सेंटेंस का उतना अधिक होगा। दूसरे तरह का जो वाक्य बनता है वो होता है जो कोई या जिस किसी ने जो कुछ करवाया होगा या करवा चुका होगा। करवाया होगा, या करवा चुका होगा। करवा चुका होगा। जैसे उसने, वह कमरे साफ करवा चुका होगा। वह कमरे साफ करवा लिया होगा। करवाया होगा या करवा चुका होगा। तुमने कपड़े इस्त्री करवा लिए होंगे। करवा लिए या करवा चुके होंगे। करवा चुके होंगे। राम ने खाना बनवाया होगा। खाना बनवाया या बनवा चुका होगा। बनवा चुका होगा। शीला ने कपड़े धुलवा लिए होंगे। धुलवा लिए या धुलवा चुकी होगी। धुलवा ली या धुलवा चुकी होगी। हम ये सैंपल 4 सेंटेंस लिए हैं। ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या है शैल। अगर आई या वी है तो शैल आएगा।
प्लस हैव गॉट, हैव के बाद आएगा गॉट, और गॉट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस में आएगा अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। तो इस हिसाब से इस स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होगा, वह कमरे साफ करवा चुका होगा का हो जाएगा he will have got, he will have got rooms cleaned, तुमने कपड़े इस्त्री करवा लिए होगे, हो जाएगा you will have got your clothes, you will have got कपड़े है तो clothes ironed, राम ने खाना बनवाया होगा, राम will have got, राम will have got meals prepared या cooked, prepared या cooked, you can use any of the, चाहे इसका प्रयोग कीजिए या इसका प्रयोग कीजिए। शीला ने कपड़े धुलवा ली या धुलवा चुकी होगी, शीला कपड़े धुलवा ली या धुलवा चुकी होगी, हो जाएगा शीला will have got clothes washed, washed। अब हमें इन सभी वाक्यों को और इस तरह के अन्य भी वाक्य जितने आप ले सकते हैं लेकर इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर 8 प्रकार से उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। He will have got rooms cleaned, he will not have got rooms cleaned, will he have got rooms cleaned, will he not have got rooms cleaned, why will he have got rooms cleaned, why will he not have rooms cleaned, he will have got rooms cleaned, won't he will not have got rooms cleaned, will he। इस तरह से इन चारों वाक्यों को 8 प्रकार से बोलने की हमें प्रैक्टिस करनी है। तीसरा वाक्य होता है कि जो कुछ या जिस किसी को, तीसरा सेंटेंस है जो कुछ ये वस्तु का आता है, आप समझ बन के, या कोई व्यक्ति आता है, जो कुछ होगा तो ये वस्तु आएगा, और जिस किसी को जो कुछ होगा तो व्यक्ति आएगा, जिस किसी को जो कुछ किया गया होगा या किया जा चुका होगा। जैसे कि कमरे साफ किए जा चुके होंगे, कमरे साफ कर दिए गए होंगे या कमरे साफ किए जा चुके होंगे, किए जा चुके होंगे।
कर दिए गए होंगे, तो ठीक है, कर दिए गए। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, चाय बना दिया गया होगा। या बनाया जा चुका होगा, बनाया जा चुका होगा। राम को आज पीटा गया होगा, पीटा गया होगा। या पीट चुका होगा। अभी हमने सैंपल 3 वाक्य लिए, जितने वाक्य चाहिए उतने वाक्य आप बना लें। फॉर्मेट ये है, इसमें जो कुछ अगर वस्तु है कोई तो वो भी सब्जेक्ट है, तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और उसके ठीक बाद आता है हैव बीन, और फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस में आता है अदर वर्ड्स। इसके बेस पे कमरे साफ कर दिए गए होंगे तो रूम्स विल हैव बीन क्लीन्ड हो जाएगा, रूम्स विल हैव बीन क्लीन्ड। चाय बना दिया गया होगा, टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड, टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड। राम को आज पीटा गया होगा तो राम विल हैव बीन बीटेन टुडे, राम विल हैव बीन beaten today। आज उसकी बेइज्जती की गई होगी, he will have been insulted, he will have been insulted today। अब इसको हम प्रत्येक वाक्य को और भी वाक्य ले लेंगे, इस तरह का हम बना लेंगे अपने से, और फिर उसको हम 8 प्रकार से बोलेंगे। रूम्स विल हैव बीन क्लीन्ड, रूम्स विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड, विल रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, विल रूम्स नॉट हैव बीन क्लीन्ड, व्हाई विल रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, व्हाई विल रूम्स नॉट हैव बीन क्लीन्ड, रूम्स विल हैव बीन क्लीन्ड, haven't, sorry यहाँ आ जाएगा want they, rooms will not have been cleaned, will they। इस तरह से चारों वाक्य हैं यहाँ पे। इस 4 के अतिरिक्त आप अपनी तरफ से भी जितना वाक्य उसके बाद बोलना चाहें, इस तरह से व्यक्त करना चाहें, आप 8 प्रकार से कर सकते हैं। चौथा वाक्य है आज, और वो दैट इज द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, और वो है कि जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ करवाया गया होगा, यहाँ पे किया गया होगा या किया जा चुका होगा की जगह लग जाएगा करवाया गया होगा, करवाया गया होगा या करवाया जा चुका होगा। जैसे कि राम को आज पिटवाया गया होगा, राम को आज पिटवाया
गया होगा या गया, पिटवाया जा चुका होगा, पिटवाया जा चुका होगा। उसकी आज बेइज्जती करवाई गई होगी, करवाई गई होगी या करवाया जा चुका होगा, या करवाई जा चुकी होगी। कमरे साफ करवा दिए गए होंगे, कमरे साफ करवा दिए गए होंगे या करवाए जा चुके होंगे, करवाए जा चुके होंगे। दोनों ही सेंस के लिए जो है हम एक ही स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, ये वस्तु है। इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए जो बेस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में हैव बीन गॉट, हैव बीन प्लस गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको बाद में याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के वाक्य को तो फिर इस स्ट्रक्चर की महत्ता नहीं रहती, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपके टंग पे आना शुरू कर देगा। जब कभी भी इस तरह का भाव आप व्यक्त करना चाहेंगे तो वो वर्ड अपने आप उछल उछल के आपके टंग पे आएगा और आप वो भाव आसानी से व्यक्त कर लेंगे। यू विल हैव ए काइंड ऑफ फ्लुएंसी इन एक्सप्रेसिंग सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको हम लेते हैं राम को आज पिटवाया गया होगा, तो राम विल हैव बीन गॉट बीटन, राम विल हैव बीन गॉट बीटन टुडे। उसकी आज बेइज्जती करवाई गई होगी, ही विल हैव बीन गॉट इंसल्टेड, ही विल हैव बीन गॉट इंसल्टेड टुडे, इंसल्टेड टुडे। कमरे साफ करवा दिए गए होंगे, रूम्स विल हैव बीन गॉट क्लीन्ड। अब इसको हम 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि हम आज की सेशन को जो है खत्म करें, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये तरीका जो टीचिंग का है ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें कोई भी हमने साइंटिफिक तरीके का अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उतना बेहतर नहीं होगा समझने के लिए, क्योंकि जब टेक्स्ट चलता है जब बोर्ड पे तो ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं तो वो ध्यान बढ़ता नहीं है। और आप इन स्ट्रक्चर्स को गलती से भी आसानी से यानी कि बहुत हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जिस तरीके से ये जो तरीका है पढ़ाने का बताने का, जितने तरह के वाक्य हिंदी में बनते हैं सामान्य तौर पर बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित, वो हम आपको बता रहे हैं। इससे अलग सेंटेंस बनते नहीं हैं, और जो बनते हैं एक्सेप्शनल हैं उसको हम पेरिफेरल स्ट्रक्चर में आपको हम इसके बाद टेंस के सारे सेंटेंस खत्म होने के बाद हम पेरिफेरल स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं। साथ के साथ जितने भी तरह की क्रियाएं होती हैं
उन सभी हिंदी या उर्दू में एक क्रिया होता है, लेकिन उसको अंग्रेजी में भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न वर्ड्स से व्यक्त किया जाता है। जो हमारा नया सेगमेंट है एडवांस्ड वोकैबुलरी का, उस एडवांस्ड वोकैबुलरी को आप जरूर देखें और उसमें जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको बड़ा ताज्जुब होगा, क्योंकि वो किसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है, इसलिए वो सभी टेंसेस में बन सकती हैं। इसलिए आप उनको जरूर देखें और एक कॉपी बना करके, अगर आप चाहते हैं कि आपका वोकैबुलरी वर्ब्स का बहुत स्ट्रांग हो, तो उन सारे एपिसोड्स में पॉज डाल डाल के आप उन वर्ड्स के जो सेंटेंसेस जो बनते हैं, जो उनका अर्थ होता है, जो इंग्लिश में मीनिंग होता है उस वर्ब का, एक ही वर्ब का, उसको आप देखेंगे और देख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 4 बार, तो सारे आपके साथ बिल्कुल ऑटोमेटिकली मौजूद रहेंगे। जब कभी भी आप उस तरह का सेंस देना चाहेंगे तो वो सारे जो वोकैबुलरी है ये आपकी बहुत मदद करने वाली है। जो आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, स्टाइल ऑफ जो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स है, वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जितने भी वीडियोस हमारे आने वाले हैं या जो पीछे वीडियोस हैं जो आपने नहीं देखे हैं, उनको देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ हमारा जो प्रयास है वो सकारात्मक है और ईमानदारीपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, तो प्लीज डू कीप liking the videos and sharing the videos to the people whom you really love like anything and who have not yet been able to reach these episodes. ये सिर्फ आपको पता है, उनको पता नहीं है। आप उनको जब शेयर करेंगे, उनको जब आप लाइक करके जब उनको शेयर करेंगे, तो ये उन तक भी पहुंचेगा और वो अगर लाभान्वित होंगे तो कम से कम आपके प्रति शुक्रगुजार जरूर होंगे। विद दैट, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with the new topic. Thank you very much. Have a nice day.